आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में परेशान है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अगर आप जेंट्स हैं तो राजा की तरह रहना, और अगर आप लेडी हैं तो रानी की तरह रहना, क्वीन की तरह। तो आज की क्लास बहुत ध्यान से समझना है। हम्म। एक एक चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। समस्याएं बहुत है हमारे जीवन में। हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, भूले बैठे हुए सब कुछ हमारे अंदर। तो ये ध्यान जो नहीं लगता है कई बार, तो ये भी पार्ट लगने उसी लगेगा, चीज का है। लगने लगेगा, है ना। पहले दिन से नहीं होगा, धीरे 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 समय के अनुसार आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आ जाएगा। हाँ सर। ओके सर, चलिए, थैंक यू। और किसी की कोई सवाल तो नहीं है। चले हम लोग शुरू करें आज की जर्नी। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं अगर किसी का है तो, जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। और जिनके कैमरे बंद है फटाफट कैमरे चालू कर लीजिए, है ना। क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था, जब कैमरे ऑन होते हैं तो लक्ष्मी की बारिश होती है। चॉइस आपकी है। पैसों से परेशान है, लेकिन फिर भी नहीं चाहिए या चाहिए, ये आपको सोचना है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन में आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारे बॉडी का दूसरा मेजर चक्रा, जिसको हम लोग जानते हैं स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में, या सैक्रल चक्रा कहते हैं। हमारी नाभि से 3 इंच नीचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। आप सबने सुना होगा कि पैसा देने वाला चक्र कौन सा है। कोई बता सकता है पैसा देने वाला चक्र कौन सा। आप 7 चक्रा में से आप सब लोगों ने सुना होगा। क्रिस्टल की भी बात करते हैं, ये पहन लो पैसा आएगा, तो चक्र कौन सा है जो उससे कनेक्टेड है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देना, चैट बॉक्स में आंसर देना, है ना? मूलाधार और सोलर, बिल्कुल ठीक है। एक मूलाधार और एक मणिपुरा, यही दो मानते हैं, है ना। मूलाधार हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मूलाधार मूल आधार है हमारे जीवन का। और मणिपुर जो हमको लग्जरी चाहिए, मणिपुर देता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्वादिष्ठान चक्र अगर पैसा देने पे आ जाए तो इतना पैसा दे सकता है कि कोई नहीं दे सकता। ये किसी ने नहीं बताया आपको कभी। पैसों की बारिश अगर चाहिए तो स्वादिष्ठान चक्र। रिलेशन को जीवन में ठीक करना है, हर एक रिश्ते, तो स्वादिष्ठान चक्र। जीवन में राजा की तरह रहना है तो स्वादिष्ठान चक्र। रानी की तरह रहना है, क्वीन की तरह, तो स्वादिष्ठान चक्र। वो आपके घर में है, आपकी सोसाइटी में है, कहीं पर भी आप जाए आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तो स्वादिष्ठान चक्र। हर एक चीज हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है, और हमने इसी को बिगाड़ के रखा है। सबसे ज्यादा समस्याएं जीवन में अगर किसी के हैं, हैंड रेस करके आप लोग बता सकते हैं किसके जीवन में है, तो वो रिश्तों को लेकर के हैं। कभी हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक, कभी इन लॉज के साथ, कभी ब्रदर सिस्टर के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के, कभी पड़ोसियों के साथ, कभी ऑफिस में बॉस के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, कभी सोसाइटी के लोगों के साथ। कुछ ना कुछ चलता रहता है, और जितना कुछ चल रहा है, ये सब कुछ कहाँ से कनेक्टेड है। ये सारा कुछ खेल हमारे स्वादिष्ठान चक्र से होती है। एक छोटी सी गड़बड़ और हमारे स्वादिष्ठान चक्र में हम न जाने कितनी चीजें स्टोर करते चले जाते हैं, और कितने जन्मों से लेकर के चले आ रहे हैं। कितने लोग मानते हैं कि ये उनका पहला जन्म है, इससे पहले कभी हमने जन्म नहीं लिया। कितने लोग मानते हैं। हैंड रेस करना है। जो भी लोग मानते हैं, हाँ सर हम तो मानते हैं मेरा पहला जन्म है। और जिनको लगता है कि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं, तभी तो हमने कर्म किए हैं। और कर्म हमने जानवरों के रूप में जन्म लेकर के नहीं किया, हमने इंसान के रूप में जन्म लेकर के किया है। मतलब हम इंसान के रूप में पहले आ चुके हैं। तो जितने बार हम आए हैं, हर बार
हम डायरेक्ट ऐसे ऊपर से तो नीचे नहीं आए, जन्म लिया है, माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, रिश्तेदार भी थे, शादी हुई, बच्चे भी हुए, हर एक फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। एम आई राइट? वो सारा कचरा उस लाइफ का भी हम यहां तक खींच करके लेकर के बैठे हैं। पूरी प्रोसेस समझेंगे आज, जानेंगे एक एक चीज को, लेकिन जब उसको रिलीज करने की बात आएगी तो कुछ छोड़ना मत, पकड़ के मत बैठना, है ना। हम सब लोगों ने ऐड देखा हुआ है ना, टीवी में ऐड आता था, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और आप कौन सा था, फेविक्विक, चुटकी में चिपकाता है। तो ऐसे उन कर्मास को, वो निगेटिव एनर्जी को जो आपने जन्मों से पकड़ के रखा है, अपने अंदर चिपका के रखा हुआ, उसको आज रिलीज कर देना। पकड़ के मत बैठना, चिपका के मत रखना, सब छोड़ देना। तो मेनली स्वादिष्ठान चक्र जो कनेक्टेड है, वो हमारे सारे रिलेशनशिप से, सब कुछ, सारा रिलेशनशिप यहीं से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। अब अगर हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को थोड़ा सा और समझे, थोड़ी सी डिटेल में और जाए, तो हमारी पास्ट लाइफ, जो भी चीजें हमने की, हमने कभी भी कहीं भी जन्म लिया, हमारे पूर्वज जो भी रहे, हमारे एंसेस्टर जो भी रहे, उन्होंने अगर किसी लेडी को परेशान किया है, और ऐसा तो हमेशा हुआ है, आज भी होता आ रहा है ना। कितने लोग हैं जो घर में लेडीजों को परेशान करते हैं या बाहर परेशान करते हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स ने या हमने कभी किसी लेडी को परेशान किया है, या कभी किसी सर्प को मारा है, सर्प को, जो हमने पहले दिन बात की थी, वो सारा रिकॉर्ड आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट, एंसेस्टर्स के रिलेटेड सारी चीजें आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट होती है। और जो आपने किया वो भी, सर्प को मारा वो भी, स्नेक सोल अगर कनेक्टेड है, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये दो ही चक्र में आएगी, तीसरे चक्र में नहीं जाएगी। जो भी स्नेक सोल्स है, एनिमल किंगडम के लोग हैं, बर्ड्स किंगडम, ये सब कुछ हमारे यहाँ से कनेक्टेड होता है। कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक, हमारे एंसेस्टर्स के रिलेटेड जो भी चीजें आई हैं, आपके पूर्वजों ने सांप को मारा है, उसकी हत्या की है, वो दोष लगा, वो सर्प दोष आपकी पत्रिका में दिख रहा है, मारा आपके पूर्वज ने था, दोष आपकी पत्रिका में आया। वो स्नेक की सोल, वो जो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर की चीजें आई हैं, वो आप उस डीएनए को पहचानती है, आपके स्वादिष्टान चक्र से और आपके मूलाधार चक्र में कनेक्ट होकर के वो सोल बैठेगी, वो स्नेक की सोल। कई बार जब हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस कराते हैं ना, तो कई सारी सोल्स, स्नेक सोल्स रिलीज होते हुए दिखाई देती हैं। तो ये हमारे मूलाधार या हमारे स्वादिष्ठान में ही कनेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा कई लोग हैं जो प्रॉमिस करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, एक दूसरे से प्रॉमिस किया, घूमे फिरे साथ में, मैरिज नहीं की। जो घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की शादी के लिए अपने किसी से भी प्रॉमिस किया, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जब शादी का समय आया, किसी एक के हालात बदल गए, पहले दोनों मिडिल क्लास के थे, अब एक की हालात बदल गए, एक अमीर हो गया, उसने रिश्ता खत्म कर दिए, अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ा। ये हर एक कर्मा आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट, ध्यान से समझिएगा। बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे, और एक एक चीज पे जो हम बात करेंगे आज, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से ही बात करेंगे। देन इसके अलावा कोई भी लेडी जो विडो है, जिसके हस्बैंड नहीं है, उसको अगर आपने या आपके एंसेस्टर्स ने, आपने किसी भी लाइफ में या आपके एंसेस्टर्स ने परेशान किया है, चीट किया है, उनके पैसे ले लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली है, उसके रिलेटेड जो कर्मा क्रिएट हुआ है, ये भी आपके स्वादिष्ठान चक्र, वो कहीं और नहीं जाएगा। कई बार होता है ना, ये लेडी है, ये तो विडो है, अब इसका कोई करने वाला नहीं है, उसको चीट कर देते हैं लोग, उसके पैसे हड़प लेते हैं, परिवार के लोग ही कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको हिसाब किताब नहीं आता तो उसको गलत बताते हैं, है ना। उस पैसे खींचते रहते हैं उससे, लाइफ टाइम तक उसकी प्रॉपर्टी खाते रहते हैं। वो जो भी कर्मा क्रिएट होगा, ये सब कुछ आपके स्वादिष्ठान चक्र में आएगा।
और ये कर्मा सबसे ज्यादा असर करता है। अगर आपके जीवन में कहीं मंगल दोष आया है ना, समझ जाना कि कुछ तो ऐसा किया गया था आपके जीवन में पूर्वजों ने, या आपने किसी लाइफ में ऐसा किया था। मंगल दोष आने का कारण होता है, जितना मंगल भारी होगा उतना समझ जाना आप लोग कि लेडीज को उस लेवल तक जाके परेशान किया गया है, उस लेडी को जिसका कोई नहीं है, और आपने उसके घर परिवार को और उसके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ ले लिया। बहुत तगड़ा कर्म दोष लगता है, और वो मंगल दोष के रूप में भी दिखाई देता है। आपके एंसेस्टर्स के थ्रू भी मंगल दोष के रूप में दिखाई देता है। कई बार झूठ बोल करके, चीटिंग करके उनसे पैसा खा लिया है ना, उनकी प्रॉपर्टीज हड़प ली है, ये सारा कुछ। अकेली है, क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती, उनको परेशान किया, उनको दुख दिया। ये सब कुछ आपके स्वादिष्ठान चक्र में रिकॉर्ड होता है। और फिर जब लाइफ बदलती है, जब आपके घर में बहू आती है, और बहू फिर अपना रंग दिखाना शुरू करती है, फिर डाइवोर्स होता है, कोर्ट केस होता है, परेशानी आती है, और बदनामी होती है, तो हम क्या करते हैं? अरे मेरी बहू ऐसी है, मैंने क्या किया है। आप भूल चुके हैं कि आपने क्या किया था। सारा दोषारोपण किसके ऊपर चला गया? उस लेडी के ऊपर। लेकिन किस लाइफ में आपने उस लेडी को परेशान किया था, आज वो सारा कुछ निकल रहा है। ये सारी बातें कहाँ स्टोर है? हमारे स्वादिष्ठान चक्र में। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, है ना। हम उनको परेशान करते हैं, बर्ड्स को लाते हैं पिंजरे में कैद कर लेते हैं, उनको छेड़ते रहते हैं। छोटे छोटे डॉगीज के जो बच्चे होते हैं उनको परेशान करते हैं, छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, मजदूरों को परेशान करते हैं। ये सारा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? आपके स्वादिष्ठान चक्र में। एवरीथिंग, जो भी आपने परेशान किया है किसी को भी, और किसी को उसकी फैमिली से दूर रखा है, घर में प्रॉब्लम आई है, फिर अभी की लाइफ में कोर्ट केस होना, पुलिस केस होना, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होती है। ये सारा रिकॉर्ड आपके स्वादिष्टान चक्र में मौजूद है, पास्ट लाइफ, आपके पूर्वजों का, आपकी खुद की सोल का। कई लोग ऐसे होते हैं जो पक्षियों को, जानवरों को काटते हैं, पका करके खाते हैं। फिर वो नेगेटिव इफेक्ट्स कहाँ है? आपके स्वादिष्ठान चक्र में। वो बर्ड किंगडम की सोल, वो एनिमल किंगडम की सोल, वो सब कुछ आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट होती है। वो सारी चीजें कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं? आपकी स्वादिष्ठान चक्र से। एवरीथिंग, ये सब कुछ आपके स्वादिष्ठान चक्र में आकर के कनेक्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। इतने सारे सोल इफेक्ट्स आपके चक्र में मौजूद हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्या जीवन में हमारे जुड़ा हुआ है। हम बस ये देख पा रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमने परेशानी आ रही है, हमारी लाइफ में हमें परेशानी आ रही है, वो देख रहे हैं। चैलेंजेस आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मुझे पता है। मैं दान पुण्य करता हूँ, वो मुझे पता है। भगवान का अगरबत्ती लगाता हूँ, वो मुझे पता है। और फिर मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा क्यों किया है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल कौन पूछ रहा है? कितने लोग पूछ रहे हैं? कितने लोग पूछ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अवेयर हो जाइए, किया किसने? आपने। चलिए, इतनी सारी चीजें जो आई, ये सब कहाँ आई? आपके स्वादिष्टान चक्र में। और जब स्वादिष्टान चक्र में आपके पास्ट लाइफ के रिलेटेड सारी नेगेटिव एनर्जी आई है, सारे कर्मास आए हुए हैं, आपके पूर्वजों के रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आई हुई हैं, तब आपके स्वादिष्टान चक्र क्या होगा, कैसा होगा? खिला हुआ, सुंदर सा, ऑरेंज कलर में 6 की 6 पंखुड़ियां खिली रहेंगी। ब्लॉकेजेस, उसकी स्पिनिंग प्रॉपर नहीं होगी, या तो कम घूमेगा, या तो ज्यादा मूव करेगा, या तो वो अपनी अलाइनमेंट से खिसक गया होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसके अंदर ब्लॉकेजेस होंगे, उसके पेटल्स मुड़े तुड़े होंगे। और वो जो उसकी 12 लेयर्स है, लेयर नंबर 1 से लेके लेयर नंबर 6 तक आपके एंसेस्टर के सारे कर्म वहां स्टोर है। लेयर नंबर 7 से लेके 12 तक आपके सारे कर्म वहां स्टोर है। सारा कुछ मौजूद है। फिर हमारे जीवन में इशू क्या आएंगे? चलो, अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपने इतना कुछ किया है? कुछ चीजों पे ऐसे बात कर लेते हैं ना। आपके जीवन की कुछ समस्याएं, कुछ सिम्टम्स, क्या क्या हो सकते हैं? जीवन के सिम्टम्स बहुत सिंपल से हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
सबसे मेन रीजन लेडीजों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्भाशय के रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चे नहीं होने की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम, डेट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, यूट्रस के ऊपर फैब्रॉइड्स होना, सिस्ट होना, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल सफिशिएंट नहीं होना, कैल्शियम की कमी आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही है, मतलब ये गड़बड़ कहाँ है? आपके स्वादिष्ट। अगर किसी का भी स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है, तो सबसे पहले उनकी बॉडी में मिनरल्स की डिफिशियंसी आएगी। फिर हमारा मन करेगा, मैं कोई ऐप देखूंगा और मन में एक इच्छा होगी, यार मल्टीविटामिन ले लेते हैं। ये खाने से ना बॉडी में एनर्जी रहेगी, क्योंकि डिफिशियंसी किस चीज की है? मल्टीविटामिन की। और ये क्यों हुई? क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र डिसबैलेंस हो रखा है। अंदर वो तीव्र इच्छा होगी, बॉडी खुद मांग रही है मल्टीविटामिन चाहिए, क्योंकि मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है, तो हम मल्टीविटामिन की टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं। फिर चलो आप खा रहे हो, अब आपने मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना शुरू कर दिया, और आपने उस टैबलेट को खाया, 1 महीने खाया, 2 महीने खाया, 3 महीने खाया, बॉडी में तो विटामिन मिनरल्स भरपूर हो जाने चाहिए, लेकिन वो डिब्बी आपने बंद कर दी। उसके बाद कहीं कुछ नहीं बचा। आप पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी आपने खाया, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। आपकी बॉडी के सेल्स उस मल्टीविटामिन को, उस मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यानी जैसा खाया वैसा रिलीज कर दिया, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 200 ग्राम कुछ चीज खाई, कोई भी फूड खाया, और 200 ग्राम में जितना भी, या 300 ग्राम खाया, जितना भी उसमें मिनरल्स है, विटामिन है, वो उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। उसके शरीर में जो मिनरल्स होना चाहिए वो नहीं है, जो खाने से मिलता है वो भी नहीं है, और अलग से जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, जिसको लेकर के हम सोच रहे हैं कि वो विटामिन की कमी को हम पूरा कर लेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। जब तक वो गोलियां जा रही हैं तब तक ठीक है, जैसे ही गोलियां बंद, हम उसी स्थिति में हैं। और ऐसे लोग, उनको वाटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसका एलिमेंट क्या है? वाटर। मूलाधार चक्र का अर्थ एलिमेंट, इसका वाटर एलिमेंट। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगी, यूरिनेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, गर्ल्स में, लेडीज में व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आएगी, बार बार यूरिनेशन आना, प्रोस्टेट ग्लैंड, जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम का आना, ये सब कुछ आपकी कहाँ से कनेक्टेड है? स्वादिष्ठान चक्र से। आपने स्वादिष्ठान चक्र की फोटो देखी हुई है ना? बढ़िया सुंदर से दिखती है। क्या रियल में वाकई इतना कुछ समझने के बाद आपको लगता है चक्र वैसा है आपका? लेकिन वैसा बनाना है ना? चलिए एक और बात करते हैं। नहीं देखा तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूं? मैं एक बार शेयर कर देता हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो लोग एक बारी उस फोटोग्राफ को देख लीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? ओके, वेरी नाइस। ये है आपका स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर में। 6 पेटल्स हैं, वम इसका बीज मंत्र है, और बीच में चंद्रमा की आकृति दिखाई दे रही है। ध्यान से देख लीजिए, बीच में वम के नीचे एक चंद्रमा की आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है? ये चंद्रमा क्या है? इट्स अ न्यू मून। इसको हाफ मून कह सकते हैं, न्यू मून कह सकते हैं। चंद्रमा जब उदय होता है, उदित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये न्यू मून की कैटेगरी में आया। यानी मैंने कहा था कि आपके चक्र से प्लैनेट कनेक्टेड है। कल हमने बात की थी मूलाधार से शनि और राहु, स्वादिष्ठान चक्र से चंद्रमा और मंगल ग्रह कनेक्टेड है। अगर कोई भी बीमारी आपके जीवन में आई है, आपकी बॉडी में आई है, और वो स्वादिष्ठान चक्र के रिलेटेड ऑर्गन है, उनसे कनेक्टेड है, तो इसको भी हम चंद्रमा से रिलेट करते हैं। जैसे कोई लेडी है, उनकी बॉडी में कहीं भी उनको फेब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है,
वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, पेट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में से लिक्विड जो है वो आउटसाइड फ्लो हो रहा है, ये सब कुछ चंद्रमा के रिलेटेड है। यानी चंद्रमा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रखा है आपका। और चंद्रमा कहाँ है? आपके स्वादिष्ठान चक्र में। मूड स्विंग्स होना, आपका स्वादिष्ठान चक्र। वो मंथली जो 5 दिन होते हैं लेडीज के, मूड कितना स्विंग होता है? चंद्रमा और स्वादिष्ठान चक्र। और मंगल भी कहाँ है? आपके इसी स्वादिष्ठान चक्र में मौजूद है। मंगल के साथ प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा? ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। राहु भी ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, मंगल भी देता है, लेकिन ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी अगर स्वादिष्ठान चक्र के रिलेटेड है, तो वो मंगल है। मूलाधार से है तो वो राहु है। हड्डियों के रिलेटेड, बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो शनि है। चंद्रमा के साथ यूरिनेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मंगल के साथ कैसी प्रॉब्लम आएगी? बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा खराब है, डिस्टर्ब हो रखा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपके जीवन में आप कंफ्यूजन स्टेट में चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हर चीज में कंफ्यूजन। चंद्रमा। फैमिली में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो फैमिली मतलब स्वादिष्टान चक्र और डिस्टरबेंस चंद्रमा, ये दोनों चीजें एक साथ एक ही जगह पे मौजूद हैं। और हर किसी के फैमिली में डिस्टरबेंस है। और जब आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस है, तो आपका चंद्रमा तो खराब है ही, और आपका स्वादिष्ठान चक्र भी डिस्टर्ब हो रखा है। और फिर आप कहते हो जीवन में कैश फ्लो कम हो गया है। चंद्रमा वीक होगा तो कैश फ्लो कहाँ से आएगा? सब जानते हैं पैसे का कारक चंद्रमा है। कैश फ्लो चाहिए तो चंद्रमा ठीक होना चाहिए, है ना? पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों? कैश फ्लो बढ़ता है। वाटर एलिमेंट, चंद्रमा, स्वादिष्ठान चक्र, सब कुछ यही है। सिर्फ समझना है आपको। और जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा ज्ञान आपके भीतर ही छुपा हुआ है ना? आप अपने जीवन के हनुमान हैं, मैं जामवंत बन के उसको याद दिला रहा हूं बस। सारी शक्तियां आपके भीतर हैं, बाहर कुछ नहीं छुपा है, सब कुछ आपके अंदर ही छुपा हुआ है। उसको मैं अवेकन करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे भी कोई मिला था जिसने मुझे सारा ज्ञान दे दिया कि मेरे अंदर ही सारी शक्तियां मौजूद हैं। मैंने जीवन में प्रण किया कि जो भी ज्ञान मुझे मिला है, बांट दूं। रख के क्या करूंगा? एक दिन मुझे भी तो जाना है। मेरे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए ना जो इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा सके। तो ये सारा कुछ हमारा स्वादिष्ठान चक्र। और जिसका ये स्वादिष्ठान चक्र डिसबैलेंस हो रखा है, प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, और चंद्रमा भी उसमें शामिल हो गया, चंद्रमा की भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा व्यक्ति घर में रहना पसंद नहीं करेगा, उसको बाहर अच्छा लगेगा। घर से बाहर बहुत खुश, और घर के भीतर तकलीफ है। स्वादिष्ठान चक्र। तो अलग अलग तरह की समस्याएं। और स्वादिष्ठान चक्र मेनली जो है 99% आपके एंसेस्टर से कनेक्टेड है। आपके सारे पूर्वजों का डाटा, जो भी है, अच्छा बुरा रिलेशन जो भी आया है, जितने तरीके के रिश्ते हुए हैं जीवन में आज तक, वो सब आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो मंगल, मंगल भी एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है। और कोई भी दोष अगर हमारी कुंडली में दिख रहा है, हमारी पत्रिका में दिख रहा है ना, बहुत सारे दोष दिखते हैं। जब पंडित जी बताते हैं दोषों की बात तो कम करते हैं, उतनी बात करेंगे जितना आप खर्च कर सकते हैं कि ये पूजा वो पूजा, बस उतनी बात करेंगे। लेकिन राजयोग की बात जरूर करेंगे। आपके जीवन में ये योग है वो योग है, वो कभी आएगा नहीं। वो कभी आएगा नहीं। वो सिर्फ दिखाते हैं कि आप ये पूजा करा लो तो ये चीज आ जाएगी, है ना? जितने भी तरह के दोष आपकी पत्रिका में दिख रहे हैं, या हमारे स्वादिष्ठान चक्र के में हमारे एंसेस्टर्स के जीन्स हमारे डीएनए के द्वारा आए हुए हैं, फिर वो स्वादिष्ठान चक्र के थ्रू ही आपकी बॉडी में ट्रांसफर होकर के आता है। ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होकर के आता है। एंसेस्टर की सारी बीमारियां कहाँ से आई हैं? ब्लड के थ्रू, डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के आती हैं। सोल के थ्रू कभी ट्रांसफर होकर के नहीं आती, क्योंकि सोल तो आपकी है ना?
तो पूर्वजों का सब कुछ कहां से आया? ब्लड और डीएनए के थ्रू आया है। आपके इस स्वादिष्ठान चक्र के ईश्वर, इसके डायटी कौन है? ध्यान रखना, सवाल लिख लेना, लास्ट में पूछ लेना, नोट डाउन कर लो। मैं आपको जाते जाते एक टिप और देके जाऊंगा, दो तरह की टिप्स दे दूंगा मैं आपको आपके जीवन को बदलने के लिए। एक अभी बीच में बता दूंगा, एक लास्ट में मेरे से पूछ लेना कि इस चक्र के डायटी कौन है ना, अधिपति कौन है, लास्ट में पूछना। लेकिन कुंडलिनी शक्ति अगर जो हमारे मूलाधार में उसको रेज होना है, तो भी हमारे इस चक्र के जो अधिपति है उनकी परमिशन लगती है, उनकी एनर्जी की जरूरत होती है, तब जाके हमारी कुंडलिनी रेस होती है ऊपर की तरफ, उसके बिना नहीं हो सकती। और एंसेस्टर्स का कोई भी कर्म दोष, बुरा कर्म या अच्छा कर्म, जो भी हमारे अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, वो होकर के आया है। तो जब योर स्वाधिष्ठान चक्र अगर आपका एक्टिव है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो जो भी आपका लक है, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की हैं, जो उनका लक था, जो भी उन्होंने दान पुण्य किया है, जो सारी अच्छी चीजें, वो अच्छे कर्मा जो ट्रांसफर होकर आपके जीवन में आए हुए हैं, वो आपके अंदर अवेकन होना शुरू हो जाते हैं। तब नेगेटिव कर्मा आपको उतना इम्पैक्ट नहीं डालते। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेशन मोड पे होना चाहिए। डीएनए एक्टिवेशन मोड पे होना चाहिए। और डीएनए को एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी है अपने स्वादिष्ठान चक्र के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका यही स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, स्पिनिंग में नहीं है, यहां मूव हो गया, वहां मूव हो गया, जो भी चीजें हुई हैं, तो आपके एंसेस्टर्स के जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी श्राप हैं उनके जीवन के, जो भी उनको श्राप मिला है, जो भी उन्होंने पाप कर्म किया है, जो भी उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करने के बाद वो चीज पूरी नहीं की है, वो सारी चीजें आपके जीवन में आपको अनुभव कराने का रास्ता भी यही स्वादिष्ठान चक्र है। आप इसी चक्र के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं। और गॉड्स में अगर हम आते हैं, तो जो एनिमल किंगडम्स को हमारे से जो भी कनेक्ट होते हैं, मेनली मूलाधार चक्र जैसे मैंने बताया, और हमारे स्वादिष्ठान चक्र से गॉड कनेक्ट होते हैं। एनिमल किंगडम मतलब वो गॉड वहां से कनेक्टेड है। हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने किसी जीव जंतु को परेशान किया है, उसको बलि दिया है, मारा है, या मार करके खाया है। अब पहले तो ये सारी चीजें होती थी, वो सब निगेटिव कॉर्ड्स हमारे मूलाधार चक्र से और हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट होकर के रहती है। अब हमारा मूलाधार चक्र और हमारा स्वादिष्ठान चक्र इस कंडीशन में है कि हमारे जीवन में सारी समस्याएं भरी पड़ी हुई हैं, और हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये सारा कुछ कहाँ है? हमारी पास्ट लाइफ में के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमने पहले भी इंसान के रूप में जन्म लिया, वहां भी हमारे माता पिता थे तभी हमने जन्म लिया, वहां भी हमारी शादी हुई, फैमिली बनी, बच्चे हुए, रिश्तेदार आए थे, सब कुछ था हमारे पास, भाई बहन सारे पड़ोसी रिश्तेदार सब है। तो जो भी हमारे पास्ट लाइफ के फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों से अगर हम परेशान हुए कभी, जैसे आज हम अपने फैमिली मेंबर से बहुत परेशान हो जाते हैं ना, बहुत सारी ले लीजिए बहनें, दीदियां, माताएं बैठी हुई हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार, हम तो अपने परिवार वालों से बहुत परेशान हैं, इन्हें तो हमको बहुत परेशान कर दिया। नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जेंट्स भी होंगे अपने घर वालों से परेशान होंगे, मैं उनकी तरफ भी हूँ, डोंट वरी। मैं आप सबकी तरफ हूँ, एक आपकी तरफ और दूसरा भी आपकी तरफ। तो जो भी हमारे पास्ट लाइफ के मेंबर्स हैं, हमने हमसे अगर वो परेशान हुए हैं कभी, या उन्होंने कभी हमें परेशान किया है, तो ये भी सारे कॉर्ड्स हमारे स्वादिष्ठान चक्र से ही कनेक्ट होकर के रहते हैं। इतना कुछ भरा हुआ है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको मैं मौका दिया, अब मैंने कहा आप पिछले जन्म में चले जाइए, पिछले जन्म में आप गए,
आपने देखा, ये आपके हस्बैंड, ये आपके बच्चे, या फिर आप हस्बैंड के रूप में थे तो ये आपकी वाइफ, ये आपके पेरेंट्स, ये आपके भाई बहन, ये आपके रिश्तेदार, ये आपके पड़ोसी, सब आपको दिख रहा है। और वहां आप देख रहे हैं, वहां भी वही जो हाल आज है, वही हाल उस जन्म में भी था। तकलीफें भरी पड़ी थी, वही किटकिट चल रही है, वही तू मैं चल रही, वही झगड़े हो रखे हैं, और वो सारी नेगेटिविटी कनेक्टेड है। आप उस दुनिया से बॉडी छोड़ करके, आपकी सोल दूसरी बॉडी लेकर के इस जन्म में यहां बैठी हुई है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, वो स्वादिष्ठान चक्र से वो इनविजिबल कॉर्ड्स आज भी कनेक्टेड है। खत्म नहीं किया आपने, आपको पता ही नहीं इसको कैसे रिलीज करना है। आप लेकर के बैठे हैं, वहां से भी वो सारे थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आप रिसीव कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल से क्या होता है, जल्दी समझ में आता है। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं ना, जल्दी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, माइंड खुल जाता है हमारा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं मानते हैं, हैंड रेस करके बताइएगा, है ना। अवेकन रहिए। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये बात मानते हैं? हाँ, वेरी गुड, मैं भी मानता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप खुद को माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए, अब जितनी भी लेडीज, जितनी भी दीदियां यहाँ बैठी हुई हैं, ध्यान से समझिए, है ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज। अपने आप को एज्यूम करके देखिए कैसे हमारे जीवन में तकलीफें आई। जस्ट एज्यूम करना है। आप अपने जीवन में जो भी सिचुएशन फील कर रहे हैं, अभी आपके जो हस्बैंड है बहुत अच्छे हैं। आपके जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं। सभी लोग, पूरी सोसाइटी के लोग उनकी तारीफ करते हैं, आपको पसंद भी है, आप प्यार भी करते हैं, इसीलिए शादी की थी। लेकिन एक पास्ट लाइफ में, एक पीछे के जन्म में, आपके उनके बीच में जो बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस है, जो झगड़े हुए हैं, वो निगेटिव एनर्जी जो क्रिएट हुई है, वो फैमिली से आज भी आपके निगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है। तो वहां के थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आज भी आप तक पहुंच रहे हैं, वो निगेटिव एनर्जी आज भी आपसे कनेक्टेड है, और आज भी उस बैड एक्सपीरियंस का आप अपने इस लाइफ में भी अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए आपकी उनसे बनती नहीं है तो बहुत अच्छे, प्यार भी करते हैं, शादी भी किया, दुनिया के लोग मानते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी नहीं बन रही। हर दिन झगड़े हो रहे हैं। एम आई राइट? समझ पा रहे हैं क्यों नहीं बन रही हमारी उनकी? अगर बुरा होता वो व्यक्ति, तो दुनिया के लोग तारीफ करते? नहीं करते। आप प्यार करते? नहीं करते। आप शादी करते? नहीं करते। गलती से कर दिया, पहले दिन से अलग हो जाते। व्यक्ति में कमी नहीं है। एक लाइफ ऐसी थी जो आपके बैड एक्सपीरियंस हुए हैं आप दोनों के, वो बैड एक्सपीरियंस के नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, वो आज भी आप रिसीव कर रहे हो, उस इनविजिबल कॉर्ड के माध्यम से वो आपके स्वादिष्टान चक्र में पहुंचा हुआ है। वहां की नेगेटिव एनर्जी आपको इस लाइफ में जीने नहीं दे रही है, डिस्प्यूट्स, वो एक्सपीरियंस आप आज अनुभव कर रहे हैं। और ये कहाँ है? हमारे स्वादिष्टान। एक एक रिलेशन के रिलेटेड, हर एक जीवन का हमारा स्वादिष्टान चक्र। इसलिए मैंने कहा था जो मैं बताऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। वो एक बड़ा अच्छा ऐड आता था टीवी में। अच्छा, मैं ऐसी बात इसलिए करता हूँ, थोड़ा आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, 12 नहीं बजने हैं ना, चेहरे पे एक हंसी स्माइल होनी चाहिए। बड़ा अच्छा ऐड आता था, वो दाग धब्बे होते थे, बोले इसको धो डाला फिर दाग ढूंढते रह जाओगे, सर्फ एक्सेल का दाग ढूंढते रह जाओगे। तो वही है कि हम ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अच्छा, वो बैड एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं। जो भी हमारी गलतियां हैं, जो भी हमें सीखना है, तो उसी की तरह की प्रॉब्लम हमारे रिलेशन में आती है। उस लाइफ में हमने डिस्प्यूट किया, वो गलतियां की, अब हम उससे सीखना चाहिए था, उसको रिलीज करना चाहिए था, लेकिन हम वो ही सारी गलतियां यहाँ फिर से कर रहे हैं। उसी तरह की प्रॉब्लम फिर से हमारे रिलेशन में आ रही है। किसी किसी का अपने भाई बहन के साथ झगड़ा होता है, बैड कार्मिक रिलेशन किसी लाइफ के पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अभी भी वो लड़ना झगड़ना, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा होना, वही सारी चीजें चल रही हैं, पहले भी हुआ है। और अगर ये नेगेटिव कॉर्ड हम अपने स्वाधिष्ठान चक्र से कट करते हैं,
बहुत रिलीफ मिलता है, सुकून, क्योंकि हमने सारी गंदगी, सारे निगेटिविटी को रिलीज कर दिया होता है, सुकून मिलता है। इसलिए मैंने कहा 21 दिन, एक एक मेडिटेशन को 21 दिन तक जरूर करना, जीवन बदलना शुरू हो जाए। फिर जैसे जैसे हमने इन सारी चीजों को रिलीज कर दिया, आप जो भी खाना खाएंगे, वो सारे खाने में, फूड में जो भी मिनरल्स है, विटामिन है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है कि आपकी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे, अब वो सेल्स के अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी जाएगी वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी फिल होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में अगर मिनरल्स कंपोजिशन सही से नहीं है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हमारे से कोई ना कोई पास्ट लाइफ में कॉर्ड कनेक्टेड है। दूसरा कोई नेगेटिव बीइंग्स हमसे कनेक्ट होकर हमारा खाना पीना, हमारी सारी एनर्जी को खींच करके लेकर के जा रहे हैं, हमें पता नहीं। यूनिवर्स में से हम एनर्जेटिक होने जितनी एनर्जी का लेवल अपने जीवन में बना ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश करते हैं, हर रोज कोशिश करते हैं, सालों से कोशिश करते आ रहे हैं, सालों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं जो एक्चुअल में हमें चाहिए। हमारा ऑरा डिस्टर्ब होकर के रखा है, तो इन चीजों को हम क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सारी चीजों को रिलीज करना शुरू। गॉट द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? जल्दी बताना है, हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है ना? चलिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। फिर आज की एक टिप दूंगा, और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे और चलेंगे, कुछ चीजें और समझेंगे। कई बार बहुत सारे लोगों के अबॉर्शन होते हैं, उसके बारे में भी समझना है, क्यों होते हैं, क्यों फिजिकली चैलेंज बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सारी चीजों पे डिस्कस करें, है ना? 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, खामोशी के साथ, रिलैक्स, रिलैक्स। हम सभी के लाइफ में ठीक ऐसा ही हो रहा है। परेशान कौन? हम। क्यों हो रहा है? जो हमने किया है वही मिल रहा है, कहीं और से कुछ नहीं आया है। तो जो हमने किया है उसके लिए परेशान क्यों होना? ज्ञान नहीं था, कर लिया। ज्ञान मिल रहा है, रिलीज करना है, जीवन को बेहतर करना है। ठीक है? गॉट द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? हैंड रेस करके बताएं जल्दी से, जल्दी से। अरे इतने उदास थोड़ी ना होना है, खुश हो जाइए, ईश्वर ने मौका दिया है ना? ईश्वर ने मौका दिया है ना, खुश हो जाना है। चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। चलिए, आपको मैंने शुरू में कहा था कि अगर जीवन में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में एक किंग की तरह, क्वीन की तरह रहना है, क्या करना है? बहुत सिंपल सी टेक्निक है, उसको हर दिन फॉलो कर लेना। अपने जीवन के कीमती 24 घंटे में से 10 मिनट का समय निकाल, बस 10 मिनट्स एवरी डे। निकाल सकते हैं? यस और नो? मुझे सर ने बोला था कल भी 10 मिनट निकालने को, आज फिर बोल रहे हैं 10 मिनट निकालने को, फिर अगले दिन फिर बोलेंगे 10 मिनट निकालने को। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 और 10 20 हो गए, वो 10 और ये 10 कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी 10 मिनट में ही दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। चॉइस आपकी है कि आप दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं, या फिर दोनों को मर्ज करके एक साथ कर लेते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं ब्रीदिंग पर, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। ब्रीदिंग मतलब हम सब जानते हैं, प्राणायाम के बारे में हम सबने सुन रखा है। अलग अलग तरीके होते हैं प्राणायाम करने के, यस और नो? बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे। एक ऐसा प्राणायाम जो आपके स्वादिष्ठान चक्र से सीधा कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट होकर के रहता है, जिसको हम कहते हैं बैली ब्रीदिंग। आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। कहां तक लेना है? आपके नाभि चक्र तक लेना है श्वास। कुछ लोग नाभि चक्र तक श्वास नहीं लेते, अधूरी श्वास लेते हैं, उनकी श्वास गले तक, छाती तक ही रह जाती है, उसके नीचे नहीं जाती है। हमें श्वास कहां तक लेना है? अवेयर रहना, जब भी श्वास लेना, देखना, मन की आंखों से देख लेना श्वास पूरी जा रही कि नहीं जा रही है।
गड़बड़ है, रुक जाना। अच्छा, ज्यादा देर तक मत रुकना ना, फिर दिक्कत हो जाए। कुछ सेकंड के लिए रुक जाना, सोचना मैं श्वास अधूरी ले रहा हूँ, पूरी श्वास लेना शुरू कर देना। जब हम पूरी श्वास लेंगे मतलब नाभि चक्र तक श्वास लेंगे। नाभि यानी बेली बटन। नाभि चक्र तक श्वास लेने का मतलब आप पूरी श्वास ले रहे हैं और पूरी श्वास छोड़ रहे हैं। और जब आप वहां तक श्वास लेंगे, श्वास अंदर जाएगी, इट मीन्स पेट बाहर फूलेगा, है ना, लाइक अ बलून। हवा भरेंगे तो क्या होगा, फूलेगा या पिचकेगा? फूलेगा। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि बलून में हवा भरेंगे तो बलून फूलेगा, लेकिन जब हम पेट में सांस भरते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, हमारे कई लोगों का होता है। करके देखिए, करके देखिए, फील करेंगे आप लोग कि जैसे ही आप सांस लेंगे कई लोगों का पेट अंदर की तरफ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका पेट अंदर की तरफ जा रहा है? हैंड रेस करके बताना है, क्योंकि गलत कर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट करना है ताकि उसको सुधारा जा सके। एक्सेप्टेंसी बहुत जरूरी है, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंसी बहुत जरूरी है ना, और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। वेरी नाइस, देखिए एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को तब तक आप रिलीज नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो रिलीज कर पाएंगे, अपनी गलती मानेंगे तो रिलीज कर पाएंगे। गलती मेरी है ही नहीं, मैं अड़ गया, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी है, तुम जानो। कर्मा बनाया, भोग हम रहे हैं। गलती किसी और की बता रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, चेंज कर देना है ना। तो जिनका भी गलत कर रहे हैं हम लोग, हम श्वास लेते पेट अंदर चला जाता है मतलब रॉन्ग ब्रीदिंग सिस्टम है, उस पैटर्न को चेंज करना है। जब भी हम ब्रीदिंग करेंगे, श्वास इनहेल करेंगे, लंबी श्वास अंदर लेंगे, अपने नाभि चक्र तक श्वास लेंगे, हमारा पेट फूलना चाहिए। हाथ रख लीजिए नाभि के ऊपर, पेट फूलना चाहिए। श्वास अंदर गई मतलब पेट फूलना चाहिए, श्वास बाहर जाएगी पेट अंदर जाना चाहिए। दिस इज द राइट ब्रीदिंग टाइम। ठीक है, ये आपका सही ब्रीदिंग सिस्टम। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? कितनी देर करनी है सर? रोज 10 मिनट करनी है। कब करनी है? सुबह सुबह कर लीजिए। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? गार्डन में पहुंच गए, मिट्टी पे पैर रखा हुआ है, बैठे हुए हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं और ब्रीदिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हैं। मूलाधार चक्र को भी बैलेंस कर रहे हैं, स्वादिष्ठान चक्र को भी बैलेंस कर रहे हैं। दोनों चक्र पे काम हो रहा है एक साथ। और इसके साथ कुछ और अच्छा करना है, ठीक है, आगे बात करेंगे, है ना। अभी और भी चक्र बाकी है हमारे। सारे राज एक ही दिन में जान लेना है क्या? थोड़ा तो बचा के रखें अगली क्लासेस के लिए भी ना। चलिए, कितनी देर करना है? 10 मिनट करना है। कब करना है? सुबह सुबह करें, सबसे बेहतर है। इसके फायदे क्या है? अनगिनत। 10 मिनट रोज कीजिए। आपके ब्रेन की, आपके दिमाग के 5 सेंसेस को संतुलन में रखने का काम करेगा। 10 मिनट आप करते हैं, आपके सारे 5 सेंसेस को बैलेंस करने का काम करता है। आपके स्वादिष्ठान चक्र को सबसे पहले, जो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हुए भी हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जैसे ही आपने ये 10 मिनट का प्रोसेस करना शुरू किया, धीरे 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 आपकी फैमिली लाइफ जो है वो हैप्पीली एंजॉय करना शुरू कर देंगे। क्योंकि रिलेशन बेहतर होने शुरू होंगे। और रिलेशन क्यों बेहतर होंगे? स्वादिष्ठान चक्र बेहतर होगा, स्ट्रांग होगा, एक्टिवेट होगा। रिलेशन अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। काम कहाँ करेगा? स्वादिष्ठान चक्र पे। आपके बच्चों की लाइफ को अगर ट्रेंड करके उनको भी अच्छा रखना है तो स्वादिष्ठान चक्र बेटर होना चाहिए। अपनी फैमिली में अपनी क्वीन के जैसा, किंग के जैसा रहना है। सोसाइटी में आपको कंप्लीट रिस्पेक्ट मिले, उस रिस्पेक्ट के साथ जीना है। कई बार होता है कई लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती कहीं भी जाते हैं, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है, यानी ये सांस लेने का तरीका अपना लेना। 10 मिनट। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। ब्रीदिंग सिस्टम चेंज कर लीजिए। किसी किसी महिला को, किसी लेडी को गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, बेली ब्रीदिंग, ये भी ठीक होगा। स्वादिष्ठान चक्र में जो आपके चंद्रमा है, मून, उसको भी बैलेंस करने के लिए एनर्जी काम करेगी, बेली ब्रीदिंग। 10 मिनट्स ओनली। तो बेली ब्रीदिंग इज अ परफेक्ट ब्रीदिंग। बहुत आसान है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा आपका। कुछ लगेगा क्या? 1 रुपए का खर्चा नहीं है। और आप ये सारी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और चंद्रमा अच्छा होगा तो कैश फ्लो अच्छा होगा। ठीक है, हर इंसान कर सकता है और करना ही चाहिए, अगर जीवन में आगे जाना है तो।
अगर हम गलत ब्रीदिंग कर रहे हैं, मिस्टेक करते हुए गलत तरीके से श्वास ले रहे हैं, और गलत तरीके से श्वास लेकर के जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन में हमको 100% रिजल्ट नहीं मिलता। और अभी जब हम श्वास लेकर के सही पैटर्न के साथ में जो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं उसको हटा करके जब हम श्वास लेंगे और मेडिटेशन करेंगे, जहां हमको पहुंचना चाहिए हम वहीं पहुंचते हैं, उस एनर्जी को वहां पहुंचाते हैं, और हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। मैंने बोला धन्यवाद करना है, लोगों ने हाथ रख के आंखें में रखा, खुल गई आंखें, धन्यवाद बाद में कर लेंगे। है ना, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जल्दबाजी में मेडिटेशन से बाहर आ जाना, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं करना, मेडिटेशन करते वक्त अपना रास्ता भटक करके मैं कहीं और डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप कहीं और पहुंच गए, आपके विचार कहीं और लेकर के चले गए, आपको डिस्टरबेंस होना, ये सारी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है गलत है, उसको करेक्ट करना है। अभी सवाल आया था ना कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना है। जैसे ही आपका ब्रीदिंग पैटर्न धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर आप ठीक करना चालू करेंगे, आप बहुत कुछ लाइफ में बैलेंस करना शुरू कर देंगे। और मेडिटेशन को भी कई लोग होता है थोड़े समय के बाद मेडिटेशन से बाहर रह जाते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी मेडिटेशन को लंबे समय तक कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो ये काम कितने लोग करना चाहेंगे? वेरी गुड। अच्छा, अभी भी कुछ लोग शर्मा रहे हैं, पता नहीं काम करेगा नहीं। कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। किसी ने कहा था ना, ज्ञान जहां से मिले बटोर लो। कुछ लोग कहते हैं फ्री का ज्ञान है, छोड़ दो यार, कोई काम नहीं करेगा। सोच है आपकी, कोई नहीं दे रहा। आखिरी दिन पता चल जाएगा। इस क्लास की कीमत अगर 50,000 भी रखी जाए तो कम है। और बड़े बड़े प्रोफेशनल जो है, वो अगर ऐसी क्लास कराने बैठे हैं तो 50,000 से कम फीस चार्ज नहीं करेंगे। चलिए, इसलिए हमारे मेडिटेशन की और क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती जल्दी। जो लोग पेड क्लासेस में आते हैं फिर उनको दे दी जाती है, ओपनली अवेलेबल नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, हमने सारे हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात की, अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बात की। कौन कौन सी प्रॉब्लम है स्वादिष्टान चक्र के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड प्रॉब्लम आई, कुछ भी प्रॉब्लम है, यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम आया, गैस्ट्रिक के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिनेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आया, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम आया, जो भी समस्याओं के बारे में हमने बात की, सब हमारा स्वादिष्टान चक्र फिजिकल लेवल पे हेल्थ इश्यू। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू भी आते हैं, चंद्रमा भी तो है। मैंने कल बताया था, हमारा चक्र अगर राइट साइड में मूव कर गया है तो हेल्थ इश्यूज हैं, और अगर लेफ्ट साइड में मूव कर गया है तो साइकोलॉजिकल इश्यू आते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यू कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्ति जो किसी बात को पकड़ के बैठ गया है, ठान लिया है ये मतलब ये, वो भले वो बात गलत है, वो चीज गलत है, लेकिन उसने पकड़ लिया यही सही है। आप उसको ये बताए, कितना भी समझाने का प्रयास करें, वो नहीं समझता, बोलता बस ये जो है यही सही है। इट मीन साइकोलॉजिकल इश्यू कहाँ से आ रहा है? स्वादिष्ट गलत बातों पर स्ट्रांगली बैठ जाना। क्योंकि मंगल और चंद्र दोनों यहां मौजूद हैं। चंद्र क्या कर रहा है? कंफ्यूजन। उसको क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट में फिक्स हो गया वो व्यक्ति, कंफ्यूजन स्टेट पे चला गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये गलत है, आप समझा रहे हैं तो भी नहीं मान रहा है। मतलब चंद्रमा, स्वादिष्ठान चक्र, गलत को सही समझ करके उसके ऊपर कनेक्ट कनेक्ट हो जाना। इतने कंफ्यूजन स्टेट पर चले जाते हैं कि चार पांच लोग फिर ऐसे जब मिलते हैं, फालतू के क्वेश्चन करना, फालतू के आंसर देना, जोक्स क्रैक करना, ओवरलोडेड बातें करना, बिना सिर पैर की बातें करना, ये जो भी काम है साइकोलॉजिकल इशू है आपके स्वादिष्ट आंसर के। ऐसे लोगों को फैशन के कोई नॉलेज नहीं होता, कपड़े पहनने का कोई सेंस नहीं होता, कुछ भी कपड़े पहन के कहीं भी चले जाते। और एंसेस्टर्स के रिलेटेड जो भी जेनेटिक्स के साथ में जो बीमारियां आई हैं, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां आई हैं, डीएनए के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होकर के आई है।
कई लोग जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कुंडली में पत्रिका में क्या दिखा है? दोष। कैसा दोष है? सर्प दोष है, मंगल दोष है, काल सर्प दोष है। तो स्वादिष्ठान चक्र को सबसे पहले क्लीन करना, उस पे काम कर लेना। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मंगल दोष है और सर्प दोष बैठा है, काल सर्प दोष बैठा है? कितने लोग यहाँ पर? हैंड रेस करके बताना आपको, आपने या आपके परिवार में किसी को भी हैंड रेस करना है ना। सबसे पहला काम, बाकी सारी चीजें छोड़ के स्वादिष्ठान चक्र पे काम कर लेना, वहां से रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी ने लिखा कि बेटे को है और आपको नहीं है, इट मीन्स आपकी 7 पीढ़ी तक के पूर्वज, मदर साइड या फादर साइड के, कोई ऐसा एंसेस्टर्स जिसने ये ऐसा कुछ गलत काम किया, उनका डीएनए आपके अंदर तो आया, लेकिन वो कम क्वांटिटी में एक्टिवेट है, लेकिन आपके बेटे के अंदर ज्यादा एक्टिवेशन है। वो सर्प दोष, वो मंगल दोष वहां ट्रांसफर हुआ है, आपके लाइफ में नहीं दिखेगा। हमारे साथ हमारे जीवन में होता है ना, अरे सर हम तो 4 भाई बहन हैं, 3 तो हमसे बहुत सुखी हैं, 3 तो धनवान है, बहुत पैसा, हम क्यों गरीब हैं, हम क्यों परेशान है? माँ बाप तो हमारे एक ही है। आप भूल गए, 144 लोगों में से उनके अंदर जो डीएनए ज्यादा एक्टिवेशन है वो अच्छे लोगों का ज्यादा चला गया, आपके अंदर जो आया निगेटिव कर्मा का ज्यादा आ गया एक्टिवेशन। आप परेशान है अपने जीवन में, आपको पता ही नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हैं, वो सुखी है मैं दुखी क्यों? पेरेंट्स तो हमारे भी वही हैं, एंसेस्टर तो हमारे भी वही हैं। एक्टिवेशन कौन से डीएनए का ज्यादा हो गया आपके अंदर, ये आपको समझना। किसी के अच्छे कर्मा वेकन है, किसी के बुरे कर्मा वेकन है। कोई एंसेस्टर्स बहुत अच्छे कर्मा के साथ थे, उनके गुड कर्मा आपके ब्रदर के उसमें चले गए और वो अवेकन है, उसका जीवन सुखमय है, शांति है, पैसा भरपूर है, लग्जरी है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप अपने जीवन में कलह है, क्लेश, पैसे नहीं है, तकलीफें हैं, नौकरी नहीं है, बिजनेस डंप हो रखा है, जो भी चीजें आ रही है सब। तो स्वादिष्ठान चक्र पे सबसे पहले काम करना है, ये सारी चीजों के रिलेटेड। अगर किसी को सर्पलोक से सांप, बार बार किसी को सर्पलोक से की चीजें दिखाई देती हैं, सर्प सपने में दिखाई देते हैं, मंकीज दिखाई देते हैं, है ना। हाँ, कई लोगों को दिखते हैं। उसमें भी कुछ चीजें आपको सपने में अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको स्वादिष्ठान चक्र से उस एनिमल की वो नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है, वो नेगेटिव सोल इम्पैक्ट आपके स्वादिष्ठान चक्र में मौजूद है, जो आप देख पा रहे हैं। रिलीज करना है, अपने स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन करना है। आपके एंसेस्टर्स ने किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को ये बोला कि मैं कुछ देता हूं, प्रॉमिस कर दिया और नहीं दिया, उसका ऋण बार बार आपको चुकाना पड़ता है, मल्टीपल टाइम वो ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। बोला आपके पूर्वजों ने था, चुका आप रहे हैं। पैसा कमाते हैं, पैसा यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पानी की तरह बह गया। जीवन में वो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। आज कमाया लाख रुपए, कल पॉकेट खाली है। स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना पड़ेगा। बार बार वो ऋण चुकाना पड़ जाएगा। कोई कोर्ट केसेस है, एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर्स का दिया हुआ गोल्ड है, चोरी हो गया, आपको मिला चोरी हो गया। प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जीवन में झगड़ा चल रहा है, किसी ने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। आप 4 भाई बहन हैं, सबके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, आपके नाम पे ट्रांसफर होने का टाइम आया, आपके आधार कार्ड की स्पेलिंग ही मैच नहीं। कारण कुछ भी हो, कहाँ मौजूद है? अब ये सोचो, आधार कार्ड की स्पेलिंग मैच नहीं हुई, वो भी एक कारण बनता है, क्योंकि आपके नाम पे कुछ ना कुछ तो रुकावट लानी है प्रकृति को। कैसे भी लाएगा, कौन साइन करने वाला ही नहीं है। तो आपके स्वादिष्ठान चक्र पे भी काम कर लेना, आपके डीएनए लेवल पे भी काम कर लेना, एंसेस्टर्स के रिलेटेड हर एक कर्म दोष को रिलीज करना। आपके घर में कोई भी, अब पुराने समय की बात है, ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे थे ना। यस और नो? यस धीरेन जी, हमारे लोग अच्छे भी तो थे। अब किसी के घर में कोई
पूर्वज थे, महान पंडित हुए हैं, शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, उनका डीएनए, उनकी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, वो डीएनए भी मौजूद है आपके अंदर, तो भी आपके डीएनए को एक्टिवेट कर लो। हमारे डीएनए और डीएनए के अंदर 12 स्टैंड्स मौजूद हैं। एक एक स्टैंड्स में बहुत कुछ अंदर है। आपके डीएनए को एक्टिवेट करना, और ऐसे स्वादिष्ठान चक्र से हमारे एंसेस्टर्स की बहुत सारी चीजें जो रिलेटेड हैं आपके घर में, वो सारी चीजों के कनेक्टेड, आपको जो भी काम करना है वो स्वादिष्ठान चक्र के साथ। एट द लास्ट, अगर आपके घर में, परिवार में किसी व्यक्ति का, किसी लेडी का बार बार अबॉर्शन हो रहा है, होता ना कई लोगों के, अबॉर्ट हो जाता है, रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा, अबॉर्ट हो रहा है, बच्चे कई लोगों के सही तरीके से पैदा नहीं हो रहे हैं, मेंटली चैलेंज हो रहे हैं या फिजिकली चैलेंज हो रहे हैं, और कुछ बच्चे अपनी बात सुन ही नहीं रहे हैं, कोई कोई बच्चे जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए हैं, या बार बार किसी का एबॉर्शन हो रहा है, या बच्चा पैदा होते ही बीमार हो रहा है, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है, और आजकल के बच्चे में ये चीजें ज्यादा देखी जा रही, पैदा हुआ आईसीयू में डाल दो, बीमार है, ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है तुरंत। घर में बहुओं के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, फैमिली के रिलेटेड और एंसेस्टर्स के रिलेटेड, चाहे वो आपकी पीढ़ी में, आपके घर में 7 पीढ़ी इधर हो या 7 पीढ़ी उधर हो, आपको यहीं आपके स्वादिष्ठान चक्र में काम करना पड़ेगा। वो सारी चीजें यहीं से कनेक्टेड है, वो रिलीज करना है। स्वादिष्ठान चक्र से आपको कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा, डीएनए को क्लीन करना पड़ेगा, स्वादिष्ठान चक्र के अंदर हर एक लेयर पे काम करना पड़ेगा, लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक आपके पूर्वजों के रिलेटेड, और लेयर नंबर 7 से लेयर नंबर 12 तक आपकी खुद की पास्ट लाइफ के रिलेटेड। ये सारा काम आपको स्वादिष्ठान चक्र में करना है, कहीं बाहर कुछ नहीं है, सारा कचरा आपके भीतर है। इस चक्र के जो ऋषि है, महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति देवी, उनका आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स से हम बहुत सारी चीजों को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कहाँ है, किसने किया है? जवाब आपको देना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने किया है। जल्दी से हैंड रेस करके बताना भी, तब तो पता चलेगा हमें। बोले सर हमने तो कुछ नहीं किया, पड़ोसियों ने किया था। वो घम रहे हैं, हमने ही किया था, ठीक कौन करेगा? हमने खराब किया तो हम ही ठीक करेंगे। अभी तक पता नहीं था, पता चल रहा है। पड़ोसी गए थे क्या खराब करने के लिए? नहीं गए थे। हम में से कुछ लोग ऐसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे होते हैं ना, होशियार होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, हम लोग सब नॉर्मल लोग हैं। कुछ लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, उनसे भी किसने किया था सर, हमने तो नहीं किया था, पड़ोसियों ने किया होगा। हम भूल गए हैं। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति अगर आया है तो वो या तो हमसे कुछ लेने आया है या तो हमें कुछ देने आया है। हमने उसके साथ अच्छा किया था तो आज लौटाने आया है, हमने बुरा किया था तो आज लेने आया है। कोई रिश्तेदार अपना नहीं है जिसको आप भाई मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, बेटी मान रहे हैं, बहन मान रहे हैं, माँ मान रहे हैं, कोई रिश्तेदार आपका नहीं है। पिछले किसी जन्म में वो कुछ और था, आप कुछ और थे। इस लाइफ में या तो वो लेने आया या तो देने आया। एक अभी रिसेंट की 2 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति की आकाशिक रीडिंग की बात चली थी। आकाशिक रीडिंग कोर्स था मेरा, तो उसमें आकाशिक रीडिंग कराने के लिए मैं लेकर के गया था। एक लेडी है, बड़ी अच्छी है। उन्होंने एक सवाल किया अपनी माँ के रिलेटेड, मेरी माँ जो है इस लाइफ में बहुत परेशान है, दोनों पैर तकलीफ दे रखे हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, ऐसी कंडीशन है बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। 2 बहुएं एक ही घर में रह रही हैं, ऐसे रह रही जैसे एक दूसरे को जानती नहीं है, पेरेंट्स को जानती नहीं, इन लॉज को जानती नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई देख रेख नहीं। तो जब वो पीछे गए और उन्होंने देखा और सवाल किया,
उनको क्या इंसिडेंट्स दिखाई दिया? उनकी इस लाइफ में उनके मदर की जो बड़ी बहू है, वो उस लाइफ में उनकी मेड थी, सर्वेंट। हर बात पे टोकना, हर बात पे तकलीफ देना, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। आज वो तकलीफ दे रही है, बहू बन के आई है, बड़ी बहू। और जो छोटी बहू है, वो उस लाइफ में पड़ोसी थी, बहुत झगड़े हुए पड़ोसी के साथ। आज वो इतनी तकलीफें दे रही है, देखने को तैयार नहीं, पड़े तो पड़े हो, खाना तक पूछने को तैयार नहीं है। ये 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनकी क्लासेस ले रहा था। ये कहाँ से आया? तो आप जिनको मानते हैं कि ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बहू है, ये पापा है, ये माँ है, ये पड़ोस, कोई आपका सगा नहीं है। आप अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। ये जो रिश्ते आपको मिले हैं सिर्फ इसलिए मिले हैं, या तो कुछ लेना था या कुछ चुकाना था। वो वापस करने आया है, वापस करने आया उस रिश्ते में। जिस दिन उसका कर्म वो पूरा हो जाता है, वो आपको छोड़ के चला जाता है। हम कहते हैं ना, अरे यार बड़ा बड़ा बहुत अच्छा आदमी था, इतनी जल्दी इसकी डेथ हो गई। उसका कार्मिक था, वो पूरा हुआ, वो चला गया अपनी दूसरी लाइफ की, अपनी दूसरी जर्नी की उसमें। आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं, उसको जाना था, उसका कार्मिक पूरा हो गया। वो जितने समय के लिए आया था आपके कर्म को ठीक बदलने के लिए, आपके जीवन में जो लेना देना था उस क्रेडिट और डेबिट को पूरा करने के लिए, उसने पूरा किया और अपनी लाइफ को एंजॉय करके वो चला गया। कई लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं बीमार, बचपन से बीमार, बड़े हो गए, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, बीमारी इतनी, चल फिर नहीं रहे, पैसा खर्च हो रहा, पैसा खर्च हो रहा, पैसा खर्च हो रहा है, पूरी प्रॉपर्टी खराब हो गई, लेकिन बच्चे का कुछ नहीं हो रहा, एक दिन बच्चा चला गया। वो उतने समय के लिए ही आया था, और वो आपके पैसे खर्च करवाने के लिए आया था, क्योंकि किसी लाइफ में आपने उसका पैसा पूरा छीन लिया था। आज उसने सारा हिसाब किधर कर लिया, और जिस दिन हिसाब क्लियर, वो अपनी लाइफ, अब वो दूसरा जन्म देगा कहीं और, अपने दूसरे कर्मों को, कार्मिक को, अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए। हम भूले बैठे हैं, हमें याद ही नहीं है, हम माया में फंसे हुए, माया में उलझे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो रिलेशन है उसको छोड़ दीजिए, नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, लेकिन इस सिस्टम को समझिए, इस चक्रव्यूह को समझिए, जो आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका कर्ता कोई और नहीं है, वो कर्ता भी आप है। और जिस दिन ये चीजें समझ में आ गई, उस दिन फिर मुझे ये समझ में आता है, आई एम द क्रिएटर, मैं ही वो क्रिएटर हूं, मैं ही वो परब्रह्म हूं। मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं। अगर मैं बुरा क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं अच्छा भी क्रिएट कर सकता हूं। तो अच्छा क्रिएट करना शुरू कर देंगे, है ना? हम ब्रह्मास्मि, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही वो रचयिता हूँ, मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं। क्योंकि आपने सुन रखा है, शरीर नश्वर है, जो सोल इसके भीतर मौजूद है, वो ना तो कभी मरती है, ना तो कभी जलती है, उसकी कभी डेथ नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। आत्मा अमर है, और अमर अगर कोई है तो कौन है? ईश्वर, वो परमात्मा। हमारे भीतर क्या है? आत्मा। और वो कहाँ है? परमात्मा। उस परमात्मा का अंश है ये आत्मा। तो हम जिस परमात्मा के अंश हैं, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसके पास इतनी शक्तियां हैं, तो हमारे भीतर भी वो सारी शक्तियां हैं। उस परमात्मा को याद है, हम भूले बैठे हैं, क्योंकि माया भी उसी की है, रचने वाला भी वही है। चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वही सुबह उठो, वही बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, वही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, वही ऑफिस के लिए खाना बनाओ, नहाओ धो रेडी हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में दिन भर काम करो, और उसके बाद शाम को वापस घर आओ, घर में किटकिट करते रहो, उसके बाद फिर सो जाओ। कभी मन किया तो खाना खा लिया, कभी ज्यादा किटकिट हो गई तो वो भी छोड़ दिया, चलो कल खाएंगे। हम इसी चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, हम बाहर देख ही नहीं पा रहे हैं। बाहर निकलना है, संन्यास मत लेना, हिमालय मत जाना, रहना तो अपने घर में ही है, लेकिन अपने घर में रहते हुए सारी चीजों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो माँ बाप के प्रति हो, पेरेंट्स के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, वाइफ हस्बैंड के प्रति हो, समाज के प्रति हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, इसी लाइफ में, इसी घर में रहते हुए,
अपनी सेल्फ की ग्रोथ करना शुरू कर दीजिए बस। जीवन बेहतर हो जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस में चलेंगे। प्रोसेस 35 मिनट्स लगेंगे, 35 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट, जिनको भी पानी वगैरह पीना है, वॉशरूम जाना है, आ जाइए। तब तक जिनके भी कोई सवाल है हैंड रेस कीजिए, सवाल ले लेते हैं। मैंने एक सवाल लिखने को कहा था, अगर किसी को याद हो तो पूछ लेना। अनम्यूट कर लीजिए। आप बोलो, मैं भी खाना खा रहा हूँ। सर आपने पूछा था चक्र के अधिपति कौन है, डायटी। खाना खा रहा हूँ। ये तो मैंने पूछा था, ये बताया हाँ था। पूछा था आपने। बोलो, मेरे को बोलो, मैं बोल देता तो, हूँ। तो आपको बताना है। चलिए आरती मिश्रा जी बता रही है। आरती मिश्रा जी अनम्यूट करके बताइए। सर आपने कहा था कि आप बताएंगे, हम लोग आपसे पूछेंगे कि कौन है। ओके चलिए। जी तो सर। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। ओके, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग बताने वाले हैं। मैंने सवाल दिया था और आप लोग आंसर देने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं आंसर दे देता हूँ। इस चक्र के जो अधिपति हैं, सुब्रमण्येश्वर स्वामी, भगवान शिव के पुत्र, जिनको आप कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। साउथ इंडिया में उनको सुब्रमण्येश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। वो आपके स्वादिष्ठान चक्र के अधिपति हैं। इनकी ही परमिशन होती है तो ही आपकी कुंडलिनी रेज होती है। इनकी ही परमिशन होती है तो आपके कार्मिक डेब्ट्स क्लियर होते हैं। इनकी ही परमिशन मिलती है तो आपके फाइनेंस के मैटर क्लियर होते हैं। इनकी ही परमिशन होती है, आपके जितने भी पुराने कर्ज हैं जिसको आपने कभी सेटल नहीं किया है, वो सारा सेटलमेंट का लेखा जोखा सब इनके पास होता है। सारी एप्लीकेशन इनके पास जाती है। आपने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझे इस महीने 2 लाख रुपए की जरूरत है। ईश्वर ने कहा था तू, आपको दे दिया, सैंक्शन हो गया, उधर से ऊपर से सैंक्शन हो गया, आपको मिलने वाला है, आप तक पहुंचने वाला है, आपके पास आ गया। सुब्रमण्येश्वर स्वामी जी के पास एप्लीकेशन पहुंचती है, इनको 2 लाख रुपए देने, बोले ठीक है, पुराना हिसाब निकालो, कितना डेबिट क्रेडिट है वो देखो, कहाँ कहाँ इनको देना है, कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, कौन सा कर्ज इनका बाकी है, पहले वहां भेजो। जो बचे थोड़ा सा इनको दे दो, जीवन चलना चाहिए बस। आपके पास थोड़ा सा आया, बाकी कर्ज चुकाने में चला गया। आप सोचते हैं मैंने इतना कमाया और मैं खाली हो गया। वो सारा कुछ लेखा जोखा यहाँ मौजूद है। एक एक चीज का हिसाब होता है। एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, है ना, आप लोगों की तरह। आप लोग भी बहुत सज्जन है, अच्छे लोग हैं, बड़े सज्जन पुरुष थे। तो बड़े अमीर थे, धनवान थे। सारे लोग जिनको भी समस्या होती थी फाइनेंस के रिलेटेड, उनके पास जाते थे। और वो बढ़िया नोटों की गड्डियां रख के बैठते थे। और बाजू में उनका एक मुनीम बैठता था, एक डायरी पेन लेकर के। जिनको भी पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए दे देते थे। पहुंचे, लाइन लगी होती थी लोगों की, लोग पहुंचते थे। कितना पैसा चाहिए? हाँ, 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है, इसको दे दो। कब लौटाओगे? एक ही सवाल, कब लौटाओगे? समय सीमा। किसी ने कहा इतने दिन में या इतने महीने में लौटा देंगे। मुंशी नोट करो, इतने दिन में लौटाएंगे, पैसे दे दो, ठीक है। दूसरा आया, कब लौटाओगे? 25,000 चाहिए, दे दो, कितने दिन में? ले सर 2 साल में। चलो दे दो, 2 साल में लौटा देगा। तीसरा आया, कब लौटाओगे? बोला अगले जन्म में। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी नोट डाउन किया। इसका नाम लिख लो, ये अगले जन्म में लौटाएगा, इसको पैसा दो, जाने दो। मना नहीं किया, नोट डाउन किया। एक दिन एक चोर आया, देख रहा था, सारी चीजें देख रहा था। लुटेरा मतलब, इस सेठ के पास बहुत पैसा है और ये लोगों को दे रहा है। और जो व्यक्ति इसको बेवकूफ बना के जा रहा है कि अगले जन्म में लौटाऊंगा, अगला जन्म देखा किसने है ना? किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। तो बोले ऐसे तो कोई भी बेवकूफ बना के सब लेके जा रहा है, तो क्यों ना इसकी पूरी तिजोरी खाली कर दी जाए, रात को आऊंगा खाली कर दूंगा। रात को चोरी चोरी छुपे छुप के आया और देखा कि कुछ लोग जाग रहे हैं। तो गाय भैंस का तबीला था, वहां छुप गया। वहां छुप गया, छुप के अब क्या कर रहा है? एक गाय दूसरी गाय से बात कर रही है। पहले के लोग सुन पाते थे, जानवरों की लैंग्वेज को समझ पाते थे। एक गाय दूसरी गाय से बात कर रही है। एक गाय नई नई आई है, दूसरी कुछ समय पहले आई थी। उससे वो पूछ रही है कि बहन तू कितने दिनों से यहाँ पर, और किस कर्म की वजह से यहाँ आई है।
पता है क्या जवाब? मैंने सेठ से पिछले जन्म में उधार लिया था और बोला था कि अगले जन्म में चुकाऊंगी। इस जन्म में एक गाय का रूप मिला है। गाय के रूप में पिछले 2 सालों से इसके यहाँ बंधी हूं और वो कर्ज चुका रही हूँ। ये सुन के चोर की आंखें खुल गई। वो तिजोरी लूटने नहीं गया, वापस चला गया। क्यों? सेठ इतना अच्छा आदमी था, सज्जन पुरुष था, पैसे के लिए मना नहीं किया। क्या लिखा? अगले जन्म में कोई बात नहीं, अगले मतलब अगर आपने लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चाहे जिस रूप में आके आप चुकाएं, वो कर्ज तो देना ही पड़ेगा। तो अगर हमने ये सोच लिया ना कि हम ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, है ना, सब कुछ सेटल करना पड़ता है, बार बार आना पड़ेगा सेटल करने के लिए। और उस समय भी अगर हम नहीं समझे, हमने सेटलमेंट नहीं किया, फिर आना पड़ेगा, फिर नहीं समझे, फिर आना पड़ेगा। आना तो पड़ेगा जब तक सेटल नहीं करेंगे। अच्छा है एक बार में समझ जाए, माफी मांगे, खत्म करें, रिलीज करें, लेना देना डेबिट क्रेडिट सब खत्म इसी लाइफ में, और अच्छी लाइफ को एंजॉय करते हुए। जय श्री राम। ठीक है। यह सारथी जी, आपका कोई सवाल है पूछ लीजिए। प्रणाम सर, थैंक यू सर। पहली हाँ। चीज तो आपने इतने अच्छे से हर चीज समझाई। बहुत अच्छी क्लास है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर दूसरी चीज, एक चीज मैं ये जानना चाह रही थी सर। सर जैसे हम हम्म। लोग अपनी कॉस्ट कटिंग किस तरह से प्रॉपरली हमें करनी चाहिए, इसके विषय में प्लीज थोड़ा सा आप हमें गाइड करिए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताएंगे, है ना। जी। लेकिन अगर आप सिंपल कॉर्ड कटिंग का तरीका जानना चाहते हैं तो वो आपको जी। 3 दिन के बाद बताएंगे। अभी बता ओके। देंगे, आधे लोग कल से गायब हो जाएंगे। जी सर, गाइड नहीं होना है सर, इतनी अच्छी क्लास कोई नहीं नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाकी लोगों की मंशा को भी समझता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हमें चीजें समझ में, अच्छा सर ने बता दिया इतने से मेरा काम हो जाएगा, चलो चलते हैं। ज्ञान जो मिल रहा है ना, उसको जितना मिल जाए, पहले पूरी क्लास को बारीकी से समझें आप, आपका जीवन यहां से बदलेगा। नहीं तो 2 क्लास के बाद अधूरा ज्ञान है। आपका जीवन बदलने के लिए परिपक्व नहीं हुए आप, वो परफेक्शन नहीं आएगा, और आप अधूरे में वापस अपनी लाइफ में लौट जाएंगे, जहां थे वहीं रह जाएंगे। जी। सर है एक ना। चीज और सर, जैसे कर्मा रिलीज वाला कल आपने मेडिटेशन कराया था, बहुत अच्छा था सर। पर कभी कभी माइंड बहुत भटक के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच रहा था सर। आज उसको के कंसंट्रेट मेडिटेशन, करने के लिए क्या करूँ प्लीज? वैली ब्रीथिंग कीजिए, और अभी आगे जी। 6वें दिन की क्लास में जब हम लोग थर्ड आई चक्र की बात करेंगे, यहाँ की जी। बात करेंगे, तो कुछ चीजें उसमें भी बताऊंगा कि आपका कंसंट्रेशन और आपका ब्रेन पावर इंक्रीज होगा और आपका मन नहीं भटकेगा। है ना। हर दिन एक एक चक्र पे हम लोग बात कर रहे हैं, हर दिन जी। एक जी। चक्र। जी। जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, शायद किसी कारण से नहीं मिला। और बिल्कुल सर। धन्यवाद के साथ माफी मांगने का कार्यक्रम नहीं छोड़ना, कभी मत छोड़ना। किससे माफी मांगनी है? जाने अनजाने। मैंने जाने अनजाने में सर। मैंने या मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में या किसी और जन्म में जानबूझ करके या अनजाने में किसी व्यक्ति के साथ गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ चीटिंग की है, किसी का अपमान किया है, किसी का हृदय दुखाया, किसी का नाम खराब किया, किसी का काम खराब किया है, उन सारी चीजों के लिए मैं उन सभी दिव्य आत्माओं से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आपने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उन सारे कर्म बंधनों से आपको मुक्त करता हूँ। मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ। यानी ना तो हमें लेना है, ना तो हमें देना है, खत्म करना है। डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें रिलीज कर दो। ठीक है। यस वमिका जी, क्या सवाल है आपका? राधे राधे सर। राधे राधे। सर जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी को कोई दोष होता है, वो आत्मा हमारे अंदर नेगेटिव रूप में निवास करती है, हमारे अंदर रहती है। और जब हम उसे रियलाइज करते हैं तो आपने उसे निकलते हुए भी मतलब देखा है, या जो भी। तो दिखती हैं। कहा जाता है, हाँ। हाँ जी, कहा जाता है कि एक शरीर के अंदर एक ही सोल रह सकती है। तो मतलब फिर वो हमारे अंदर और नहीं सोल नहीं, कहाँ से, और क्या उन्होंने जन्म नहीं लिया?
नहीं, ये ऐसी सोल जन्म नहीं लेती है, ऐसी सोल भटकती है। और वो इसलिए भटक रही होती है क्योंकि उसको रिवेंज लेना होता है। ठीक है। एक शरीर के अंदर एक सोल नहीं रहती है, एक सोल तो रियल में जो आई है वो है। लेकिन एक शरीर के अंदर मल्टीपल सोल रहती हैं। स्नेक्स की सोल, बर्ड्स की सोल्स, एनिमल किंगडम की सोल्स और इंसानों की सोल्स भी कनेक्ट होती है। कई सारे लोग हैं जो बेबी सोल्स कनेक्ट होती है, छोटे बच्चों की सोल्स, और छोटे बेबी सोल्स जितनी भी कनेक्ट होती है ना, जो छोटे बच्चे डेथ हो गई, सोल्स भटक रही है, वो आपसे कनेक्ट होगी तो वो आपके स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट होगी। वो कहीं और नहीं जाएगी। बेबी सोल हमेशा स्वादिष्टान चक्र से कनेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ से वो कनेक्टिविटी मिलती है उसको, यहाँ से सारा नरिशमेंट मिलता है, वो सारी एनर्जी आपकी वहां से खाती है। और आपके जो पूर्वज होते हैं ना, जो पंडित लोग होते हैं ना, जो लव फेलियर्स लोग होते हैं ना, जो प्यार मोहब्बत में अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी नेगेटिव सोच जो होती है भटक रही है, वो आपके अनाहत चक्र से कनेक्ट होती है। अगर किसी की कोई बड़े भाई की डेथ हो गई है, वो सोल अगर भटक रही है, वो आपके अनाहत चक्र से कनेक्ट होती है। इस तरह मणिपुर चक्र का भी है, इस तरह स्वादिष्ठान चक्र का भी, इस तरह मूलाधार चक्र का भी है। ये सोल्स कनेक्ट होती है। एक लेडी थी, साउथ इंडिया की थी, काफी साल पहले की बात है, लगभग 7 8 10 साल पहले। वो आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेडी ऐसी एकदम दुबली पतली, या चलो ठीक है ना, अल्पा जी भी शायद उसकी अच्छी अच्छी दिख रही है, उससे भी ज्यादा दुबली पतली। तो खाना कितने लोगों को खाती थी आपको पता है? 15 16 आदमियों का खाना अकेले खा जाती, एक दिन में, एक बार में। फ्रूट्स खाने बैठे तो 5 5 10 10 किलो फ्रूट्स एक बार में खा जाती थी। कौन खा रहा था? वो लेडी, जो सूखी सी थी, जिसके अंदर जान ही नहीं है। और इतना खाने के बाद उसके अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं होती थी। जब इस सारी चीजों के बारे में पता चला, उन्होंने प्रोसेस करी, चीजों को जाना, उनके भीतर 16 आत्माएं बैठी हुई थी। एक एक करके वो सारी 16 की 16 नेगेटिव एनर्जी को, वो नेगेटिव सोल को जब निकाला गया, वो लेडी 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही, ग्लूकोज चढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बची नहीं थी, ये सारी एनर्जी ये लोग खा गए थे उसकी। और आज वो लेडी बिल्कुल ठीक है, मस्त है। और अभी तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ त्रिवेणी जी है और रितु जी दिखती हैं, ऐसी एकदम हेल्दी है, मस्त है, एकदम एंजॉय कर रही है लाइफ को। अब हर चीज है उनके पास, पैसा भी भरपूर है, लाइफ भी बहुत अच्छी है, लग्जरी भी, सब कुछ है, क्योंकि जो वो एनर्जी खाने वाली सोल बैठी थी, अब तो 2 रोटी भी उनके लिए पर्याप्त है। वो एनर्जी वो एनर्जी खाने वाले वैम्पायर्स, वो नेगेटिव सोल हमारे अंदर रहते हैं, वो खा रहे होते हैं, हमको पता नहीं कितनी नेगेटिव सोल्स कनेक्ट होती है। तो ये बात को भूल जाइए कि एक शरीर के अंदर एक सोल रहती है। ये वो एक्सपीरियंसेस मैं बता रहा हूं जो मैंने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई सवाल है? लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं प्रोसेस। एनी क्वेश्चंस? जल्दी से हैंड रेस करना है, फटाफट। कितने अच्छे लोग हैं, सवाल भी नहीं बचे अब तो, है ना? इसलिए कहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि सर ने इतना कुछ बता दिया कि अब अंदर सवालों की जो पोटली थी वो तो खाली हो गई, करें क्या? कहाँ से लाए नए सवाल हम लोग? यस अल्पा जी, अनम्यूट कीजिए। मतलब सर, ये हमारे जो बॉडी में जो सोल आत्मा है वो अकेली नहीं है, हमारे साथ और भी कनेक्ट है। एक्चुअली मुझे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो इसका मतलब यही है क्या, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे यस साथ और कनेक्टेड है? यस यस यस। और वो तो जो बहुत। सोल होती है, वो जो सोल होती है, वो ऐसी सोल नहीं है जैसा होता है ना, भूत प्रेत ब्लैक मैजिक दिखा, दूसरी आ गई, वो तांडव कर रही है घर में, तहलका मचा, ऐसी सोल नहीं होती है। ये सोल जो होती है, चुपचाप आपके अंदर, आपके चक्रा में कनेक्ट होकर के बैठ जाएंगी, आपकी सारी एनर्जी को खाती रहेंगी। क्योंकि आपने कभी ना कभी उनको तकलीफ दी है, किसी न किसी लाइफ में आपने उनको परेशान किया था, या आपके एंसेस्टर्स ने किया था, तो वो आपसे बदला लेने के लिए आपकी इस लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। आपको उसका इतना भी आभास नहीं होगा कि ये हो रहा है, तो उसका कारण कहाँ है, आपको नहीं पता चलेगा। डॉक्टर्स की रिपोर्ट नॉर्मल है, हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे अंदर कनेक्टेड होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको और पता चलेगा।
वो सोल्स कैसे रहती हैं, कैसे एंट्री कर लेती हैं, वो सब चीजों के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए। यस सुभाष जी, अनम्यूट करें। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर मैं आज फर्स्ट डे एक्चुअली ज्वाइन किया हूँ, लेकिन चलिए, ये उसके लिए भी बधाई हो। हम मल्टी सॉरी सॉरी एक्चुअली, लेकिन आज दिन में मैंने फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग देखा था पूरी तरह से। Sunday का ठीक नहीं है, है, फर्स्ट डे सेकंड डे आपने देख लिया, वेरी गुड। कैसा फील कर और रहे हैं अभी? ये मल्टीपल सोल रहता है ये। इसके पहले के 100% आज का जो सेशन है उसमें 100% मैं रिलेट कर रहा हूँ पूरी तरह से। चलिए, उसके लिए भी बधाई हो आपको, क्योंकि आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। तकलीफें हैं जीवन में और हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, और हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। जी जी। और ऐसे तो बहुत कुछ करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। बहुत कुछ करता हूँ जैसे क्रिया योग वगैरह, बहुत ठीक है बात। बहुत कुछ, बहुत सुभाष जी, बहुत कुछ नहीं करना है। जीरो हो जाना है, शून्य हो जाना है, क्योंकि जब आप बहुत कुछ है तो आप कुछ भी नहीं है। और जिस दिन आप कुछ भी नहीं है, आप जीरो हो गए, उस दिन आप बहुत कुछ हो जाते हैं। तो जी ये जी। समझिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है, शून्य हो जाना है, जीरो, खाली हो जाना है। अपने भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंकिए, और जिस दिन आप शून्य हो गए, आप उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। जब तक आपके अंदर ये रहेगा कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, वो ईगो, तब तक आप कुछ नहीं है। जितने भी लोग पुराने हैं, जो काफी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, और वो यही होती है कि ना तो मुझे कुछ आता है, ना तो मैं कुछ बताता हूँ, ना तो मैं कुछ देता हूँ, और ना ही मैं कुछ करता हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं जीरो हूँ। करने वाला वो ऊपर है, देने वाला ऊपर है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। एनर्जी यहाँ से आके आप तक चली जाती है। आप म्यूट हो गए। अब कल हम लोग सवालों को लेंगे, अदरवाइज समय बहुत हो जाएगा। मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन की प्रोसेस है। हर दिन जब हम चक्रा पे बात करेंगे तो हर दिन की प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोसेस के हमारा नॉलेज अधूरा है। वो वाली कहानी है कि चलो सर, ज्ञान तो दे दिया आपने, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, काम कैसे करें उस पे, वो कौन सिखाएगा, है ना? फिर कहीं और होते तो क्या बोला जाता? नहीं, अब तो दक्षिणा लगेगी। चलिए, तो हम लोग चलें प्रोसेस में। आंखें बंद करके बैठना है। कोशिश करें आधे घंटे आपकी आंखें ना खुलें। अगर किसी को लगता है कि आंखें खुल सकती हैं, तो आंखों में कपड़ा बांध लीजिए। अगर किसी को लगता है कि आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, तो घर वालों को पहले मना कर दीजिए। आधे घंटे के लिए आपको फ्री छोड़ दें, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। चश्मा निकाल करके बैठेंगे, आंखें बंद करके, अपनी बैकबोन को सीधा करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को भी सीधा रखेंगे। गर्दन को हो सके तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखें। अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, अपने लैप के ऊपर रख सकते हैं, और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है। मन को शांत कर देना है, मन को बिल्कुल शांत कर देना है। सारा ध्यान श्वास के ऊपर। पूरी सांस लेनी है, पूरी सांस छोड़नी है। पूरी सांस का मतलब बेली ब्रीदिंग, नाभि चक्र तक सांस लेनी है और रिलीज करना है। ठीक है।